अस्सलाम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सम इफ फंक्शन एक्सेल में कैसे यूज़ करते हैं। हमें किसी भी डाटा की समरी बनानी हो तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमसे हमारे पास डाटा है फर्स्ट से लेकर 10th डेट तक। अगर हमने फर्स्ट डेट की सेल निकालनी हो, ये वाली सेल, तो ये ऐसे उसके लिए हम सम इफ का फंक्शन यूज़ करेंगे कि हम डेट चेंज करें तो सम की वैल्यू भी चेंज हो। इसी तरह हमने प्रोडक्ट वाइज सेल निकालनी हो, ये हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ डाटा है, तो इसमें हमने एक प्रोडक्ट की सेल निकालनी है, तो उसके लिए हमें सम इफ का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। इसी तरह हम आगे चलते हैं। तो हमने सेल वो वाली निकालनी है जो 5000 से ज़्यादा है, 5000 या उससे ज़्यादा है, तो उसके लिए भी हमें सम इफ का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। और अगर हमने किसी एक सेल वैल्यू की भी सेल निकालनी है तो उसके लिए भी हमें सम इफ का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। इसी तरह अगर हमने पार्शियल टैक्सेस में से उसको सर्च करना है, जैसे इधर ग्रीन शर्ट्स लिखा हुआ है लेकिन डाटे में हमारे ग्रीन शर्ट्स नहीं है। इसी तरह हमने लार्ज साइज़ की सेल निकालनी है तो उसके लिए भी हम सम इफ का फंक्शन यूज़ करेंगे। तो पहले सम इफ का फंक्शन को समझ लेते हैं थोड़ा। सम इफ का फंक्शन यूज़ होता है सम वैल्यू को सम करने के लिए स्पेसिफाइड रेंज में सिंगल कंडीशन की बेस पे। अगर एक से ज़्यादा कंडीशन होगी तो सम इफ का फंक्शन अप्लाई नहीं होगा, उसके लिए सम इफ का फंक्शन अप्लाई होगा, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। सिंटैक्स इसका ये है, सबसे पहले इक्वल साइन है, फिर सम इफ फंक्शन का नेम है, उसके बाद रेंज है। रेंज में हमारी जो है वो क्राइटेरिया रेंज है जिसमें हमने अपना क्राइटेरिया सर्च करना है, उसके बाद क्राइटेरिया है, और उसके बाद सम रेंज है। सम रेंज हम उस सूरत में लिखेंगे, ये ऑप्शनल है अगर हमारी क्राइटेरिया रेंज सेपरेट होती है सम रेंज से। तो ये सिंपल सा इसका सिंटैक्स है। तीन इसमें पैरामीटर्स हैं, रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज। सबसे पहले अगर हम इसको सिंपल सम के साथ भी अगर अप्लाई करें तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कितनी हमारी डेट में फर्स्ट डेट की कितनी एंट्री है, उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा रेंज का। तो फिर ये देखें 20,000 फिर उसने आंस दिया है, लेकिन अगर हम इस डेट को चेंज करते हैं तो 20,000 चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने स्टैटिक रेंज इसमें अप्लाई की हुई है, वो रेंज डेट के साथ चेंज नहीं हो रही। तो हमने इसे डायनामिक करने के लिए हम इधर इक्वल का साइन, उसके बाद सम इफ, फंक्शन का नेम, पैरेंथेसिस स्टार्ट, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज। तो क्राइटेरिया हमारा वो होगा जहाँ पे हमने अपना क्राइटेरिया सर्च करना है। तो हमारा क्राइटेरिया डेट है तो हम डेट वाली रेंज से दे देंगे सारी, उसके बाद कॉमा, और उसके बाद क्राइटेरिया क्या है हमारा फर्स्ट, हम फर्स्ट डेट की सेल निकालना चाह रहे हैं, उसके बाद कॉमा, उसके बाद जो रेंज हमने सम करके लेकर आनी है वो ये वाली रेंज है सेल्स वैल्यू। तो अब जैसे ही इसको ओके करके एंटर प्रेस करेंगे, ये देखिए उसने फर्स्ट डेट की सेल निकाल दी है। अगर हम इधर से डेट अब चेंज भी करते हैं, टू करते हैं, ये टू की सेल निकल आती है। इसी तरह हम इधर कोई भी डेट निकाल सकते हैं। अगर हम इधर फिल्टर करके भी ये चेक कर लें, ये देखें टू की डेट 17,000 आ रही है, सेकंड डेट की डेट और सेल। तो इधर से हम किसी भी डेट को सिलेक्ट करेंगे तो उसकी सेल ऑटोमेटिकली फार्मूले से अपडेट हो जाएगी। अब अगर हम फर्स्ट से लेकर 3 तक की डेट भी हम निकालना चाहते हैं कि 3 या 3 से पहले की डेट में सिंगल कंडीशन अप्लाई करके, तो वो भी हम इधर से निकाल सकते हैं। ये देखिए अभी हम फर्स्ट से लेकर 3 तक की सेल निकालते हैं, ये इतनी वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए। इक्वल का साइन, सम इफ फंक्शन, और उसके बाद क्राइटेरिया रेंज डेट, उसके बाद क्राइटेरिया में हम अब लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे लेस देन एंड इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू साथ में, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, उसके बाद एंड का साइन, और उसके बाद हम ये डेट वाला उसको रेफरेंस दे देंगे। उसके बाद ये सम रेंज उसे देंगे, ये देखें 55,000 उसने निकाल दी है, 55,000 फर्स्ट से लेकर 3 तक की सेल। इसी तरह हम 3 से ग्रेटर देन की भी निकाल सकते हैं। अब हमने ग्रीन शर्ट्स स्मॉल जो है इसकी, इस प्रोडक्ट की सेल निकालनी है, तो सम इफ के बाद रेंज। अब हमारी क्राइटेरिया रेंज होगी प्रोडक्ट, क्योंकि हमने प्रोडक्ट सर्च करनी है, क्राइटेरिया हमारा प्रोडक्ट है तो क्राइटेरिया रेंज भी उसी से रिलेटेड होनी चाहिए। उसके बाद
सम रेंज हमारी वही होगी। ये देखिए उसने ग्रीन शर्ट स्मॉल की सेल निकाल दी है। अगर हम फ़िल्टर करके ग्रीन शर्ट स्मॉल को फ़िल्टर करके चेक करें, को सम करके देखें सिलेक्ट करके, तो इसकी भी सेल वही निकलेगी जो हमने सम वाले फंक्शन से अप्लाई करके निकाली है विदाउट फ़िल्टर किए हुए। इसी तरह अगर इसको नीचे हम ड्रैग करना चाह रहे हैं तो ये सेल हमें फ्रीज़ करना पड़ेंगे। इसके रेफरेंस एब्सोल्यूट रेफरेंस इधर हम यूज़ करेंगे। अगर आपको एब्सोल्यूट रेफरेंस का नहीं पता तो आप वीडियो में प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप सर्च करें आपको मिल जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको ड्रैग करेंगे, ये देखिए नीचे वो रेड शर्ट की उसने सेल निकाल कर दे दी है। इसी तरह हमने नीचे अब ऑपरेटर यूज़ करके तो हमने सेल निकालनी है वो वाली जो 5000 से प्लस की एंट्री है, सिर्फ वो वाली सेल इधर सम करके लेकर आनी है। तो उसके लिए हम वही फंक्शन यूज़ करेंगे, इक्वल का साइन, सम इफ और उसके बाद रेंज। अब हमारी क्राइटेरिया रेंज और सम रेंज एक ही है तो हम इसे सिर्फ क्राइटेरिया रेंज में ही कंसीडर करेंगे। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड और उसके बाद 5000 इसके साथ ही हम लिखकर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। ये देखिए उसने 40,000 आंसर दे दिया। अगर हम इधर फिल्टर कर लें ग्रेटर देन और इक्वल टू 5000 करके ग्रेटर देन इक्वल टू सेलेक्ट कर लेते हैं इधर, और अगर हम इसको फिल्टर करते हैं तो इधर भी इसका सम करके देखें, ये देखिए 40,000 ही आंसर आ रहा है, मीन्स कि हमारा फार्मूला सही अप्लाई हुआ है। इसी तरह अगर हमने 500 वाली सेल निकालनी है तो उसके लिए भी हम वही फंक्शन में आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह रिमाइंड हो जाए। ये क्राइटेरिया रेंज और सम रेंज हमारी इस दफ़ा भी सेम ही है। तो उसके बाद क्राइटेरिया में हम 500 लिख देंगे, ये 3000 आंसर आ गया है। अगर इसे इन्वर्टेड कॉमा के विदाउट भी लिखें तो फिर भी आंसर सही आएगा, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखना ज़रूरी है। अब यहाँ पे हमने सेल निकालनी है, पार्शियल टेक्स्ट है ग्रीन शर्ट्स। हमारे डाटे में ग्रीन शर्ट्स के नाम से कोई प्रोडक्ट नहीं है, ग्रीन शर्ट्स के आगे SQ के नाम भी लिखा हुआ है। अगर हम सिंपल सम इफ के फंक्शन से ये सेल निकालते हैं, ये देखें ये क्राइटेरिया रेंज में हमने प्रोडक्ट वाला कॉलम सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद क्राइटेरिया हमने इसे दे दिया और उसके बाद सम रेंज के लिए हमने उसे सेल वैल्यू वाला कॉलम दे दिया। अब इसने आज दे दिया 0 इसने आज इस वजह से दिया है क्योंकि हमारे डाटे में ग्रीन शर्ट्स के नाम से कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट ग्रीन शर्ट के बाद कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, उसका SKU लिखा हुआ है, तो उसके बाद हमें नहीं पता कि उसके बाद उसने क्या लिखा हुआ है, तो हम उसके लिए इधर एक वाइल्ड कार्ड होता है, हम एज अपने क्राइटेरिया के साथ कंकैटिनेट कर देंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्टार एंड इन्वर्टेड कॉमा और उसमें हम कर देंगे स्टार, जिसे वो मल्टीप्लाई का साइन भी हम इसे बोलते हैं, प्रेस्टिक मार्क भी बोलते हैं। हम ये देखें ये इसने ग्रीन शर्ट्स की दे दी है, चाहे उसके आगे स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, कुछ भी लिखा हुआ है, उसकी सेल इसने निकाल कर हमें दे दी है। अगर हम इसको भी ये फिल्टर में भी इधर भी हम स्टार यूज़ करेंगे तो ये उसकी वैल्यू फिल्टर करके दे देगा। अगर इसको भी सम करें, ये देखिए 77,500 ही आ रही है जो हमारे डाटे में उधर शो हो रही है। अब इसी तरह अगर हमने लार्ज साइज की सेल निकालनी है, इसको ड्रैग किया है लेकिन ये देखें रिजल्ट 0 आ रहा है। 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि लार्ज हमारे एंड पे आ रहा है, लार्ज पहले प्रोडक्ट का नेम कलर आ रहा है और साइज उसका एंड पे आ रहा है, तो इसके लिए हमें स्टार्ट पे यूज़ करना पड़ेगा और एंड उसके साथ कंकैटिनेट करना पड़ेगा लार्ज। लेकिन अभी भी ये लार्ज की नहीं आ रही, ये लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज दोनों की आ रही है। फिर ये फ़िल्टर पे मैं आपको ये अप्लाई करके दिखाऊं, ये देखें फ़िल्टर किया है तो फ़िल्टर में भी उसने लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज दोनों दिया है, क्योंकि दोनों के एंड पे लार्ज ही आ रहा है तो इसलिए वो दोनों को इकट्ठा फ़िल्टर करके दे रहा है हमारे डाटे के मुताबिक। अब इसकी सेल देखें,
और हमारे डाटे में सेल देखें, दोनों का रिज़ल्ट सेम आ रहा है, लेकिन हमें सिर्फ लार्ज की चाहिए। तो उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हम अपने जो प्रोडक्ट का नेम लिखा हुआ है उससे पहले हम स्पेस दे देते हैं। देखिए जैसे ही इससे पहले स्पेस दे के एंटर प्रेस करेंगे, ये अब सिर्फ लार्ज की वैल्यू दे रहा है। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।